हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी ने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के 526 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकते हैं और यहां पर कैंडिडेट को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से वो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जिससे आप सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहां पर एलिजिबल हो जाए, आपको अप्लाई का ऑप्शन शो हो जाए। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। आईटीबीपी के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के 526 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। 10वीं 12वीं पास डिग्री धारक कैंडिडेट यहां पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आईटीबीपी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से आईटीबीपी की किसी भी भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप आईटीबीपी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, और अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो इन्हें खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। और वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक ईमेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी जाएगी। आपको ईमेल पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना यूजर ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल डिटेल्स की इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, जो नहीं की है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, अगर है तो यस करें और फिर उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। कैंडिडेट को यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में
केयरफुली अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी दी गई पोस्ट पर अप्लाई कर सकोगे। आपके लिए अप्लाई का लिंक एक्टिव होगा। अगर आप क्वालिफिकेशन सही हिसाब से नहीं भरोगे दी गई पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको अप्लाई का लिंक एक्टिव नहीं होगा और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है साइंस में विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में। यहाँ पर आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट करना है कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के 45% मार्क्स यहाँ पर आपके यहाँ 12th क्लास में होने चाहिए। और कांस्टेबल की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे। अगर आप यहाँ पर हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पर 10+2 विद पीसीएम हैविंग 45% एग्रीगेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है या कॉलेज का, जिस कॉलेज से आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप परसेंटेज एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड कॉलम में 10th विद 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल / कंप्यूटर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको स्कूल का नाम देना है, परसेंटेज देनी है, मार्क्स की कितनी आपने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इस ऑप्शन के साथ अगर आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेव कर देंगे तो गाइस अगर आप यहाँ पर इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई जीरो फी ऐप यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब आप इस बटन पर क्लिक करके हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अगर आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर इन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इनमें से आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप इसे नीचे जाकर सेव कर दे अपनी प्रोफाइल को। फिर आपके सामने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के सामने भी अप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्वालिफिकेशन में 10 पास हाई स्कूल / SSC / SSLC ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेकंड कॉलम में आपको 10+2 पास विद पीसीएम हैविंग 45% एग्रीगेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट के सामने भी अप्लाई का लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इस तरीके से आप तीनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर अगर आप सर्विसमैन है यहाँ पर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर एक सर्विसमैन है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप किसी प्राइवेट या फिर पीएसयू अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके में से आपको सभी डिटेल्स रीड आउट करनी है और इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं, अगर गए हैं तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें, नहीं गए हैं तो इसे रहने दें। उसके बाद यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल डिटेल सेव करने के बाद आपको अपलोड इमेज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइड कैंडिडेट यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए करते हैं। यहाँ पर आपको जब आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे तो आपको इनको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना फोटो 30 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर अपने 15 से 30 KB के बीच में अपलोड करने होंगे, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप इसके अलावा कोई और गाइडलाइन को यहाँ पर यूज करेंगे। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। अपनी इन इमेजेस को अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पर आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने जो भी प्रोफाइल में अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के सामने अप्लाई का लिंक मिल जाएगा ग्रीन कलर का। आपको यहाँ पर अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री इस ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको एक बार फिर से यहाँ पर आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर SC ST EX या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है। जनरल OBC EWS SI पोस्ट के लिए 200 रुपये जमा करेंगे। जनरल OBC EWS कैंडिडेट बाकी सब पोस्ट के लिए 100 रुपये यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप ITBP कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के 526 खाली पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।